राजा की परख। इस कहानी से आप सीखेंगे कि असली साथी कैसे पहचाने जाते हैं और जीवन के कठिन समय में कौन आपका साथ नहीं छोड़ता। कहानीकार अमित भट्टाचार्य। कभी सोचा है वो कौन लोग होते हैं जो शुरुआत में खुशी देते हैं, बीच में साथ निभाते हैं और आखिर तक पीछे नहीं हटते। चलिए एक ऐसे राजा की कहानी सुनते हैं जिसने ये सच सीखा अपने ही महल में। दक्षिण भारत का एक छोटा सा राज्य था, पल्लव नगर। वहां राजा महेंद्र सिंह राज करते थे। राजा को आसपास की रियासतों ने कमजोर समझ रखा था, क्योंकि वो युद्ध से बचते थे और पढ़ाई लिखाई में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। महेंद्र के पास सैनिक ताकत कम थी, पर दिल में बड़ा विश्वास था कि देशभक्त और नेक घराने के लोग ही किसी राज्य की असली ताकत होते हैं। राजा ने अपने दरबार में एक नियम बनाया। कोई भी आदमी चाहे कितना ही अमीर या बुद्धिमान क्यों न हो, अगर उसके परिवार की नींव ईमानदारी और सेवा पर नहीं रही तो वो दरबार में नौकरी नहीं पाएगा। लोग कहते थे यह सख्ती राजा को कभी महंगी पड़ेगी, पर महेंद्र चुप रहते और कहते, दिया बुझने के बाद ही कमरे में सच्चाई दिखती है, देखना जब राजा अंधेरे में फंसेगा। कुछ ही वर्षों बाद राजा पर संकट आया। पड़ोसी राज्य के नरेश ने सेना भेज दी और महेंद्र को समर्पण करने को कहा। राजा के पास दो विकल्प थे, या तो युद्ध और निश्चित मौत, या फिर समझौता और राज्य का मुकुट किसी दूसरे के सिर। सैनिक कम थे, सलाहकार कई, पर विश्वास के काबिल कोई नहीं। ऐसे में महेंद्र ने अपने दरबार के 4 युवाओं को बुलाया। इन चारों की शुरुआत एकदम सामान्य थी। एक चंद्रू था जो किसान के घर पैदा हुआ, दूसरा रमेश चौकीदार का बेटा, तीसरा श्रीनिवास जो महल की बर्तन साफ सुथरी करता था, और चौथा प्रकाश जो पशु चिकित्सक की औलाद। सबके परिवार वर्षों से राज्य की सेवा करते आ रहे थे। इन्हें बाहर से नाम मालूम नहीं था, पर भीतर से वफादारी का कोई विकल्प नहीं था। राजा ने सिंहासन छोड़ा और इन चारों को साथ लिया। उसने कहा, मैं अपना विश्वास सौंपता हूं। इन्होंने जवाब दिया, हम अपनी सांसें तक सौंपते हैं। फिर क्या था। दरबार के बड़े लोग देखते रहे जब ये छोटे छोटे सिपाही रात में छलकपट कर शत्रु के सामान जलते रेगिस्तान में छुपा देते। सुबह होती तो दुश्मन को लगता कि किसी भूत ने लंगर फूंक दिए। थोड़ी थोड़ी क्षति होती, पर मनोबल डगमगा जाता। कुछ ही दिनों में शत्रु की सेना थक गई, मगर महेंद्र के छोटे साथियों को नींद तक नहीं आई। एक रात राजा ने चंद्रू से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? जान तो सबको प्यारी है। चंद्रू ने सरल हंसकर कहा, महाराज, घर की रोटी मिलने से पहले मां ने 2 बार मुंह धोने की सीख दी थी। सम्मान का अर्थ भी वही है, 2 बार सोचना, एक बार काम करना। हमें आपने सम्मान दिया, अब हमारी बारी है आपको सुरक्षित रखने की। कहानी का मोड़ है, सामने जब लक्ष्य दिखा तो ये चारों योद्धा बने। शत्रु ने आखिरी बार राजगद्दी पर कब्जा करने की कोशिश की, तब दरबार के वही महत्वाकांक्षी नौकर जो राजा की नीतियों से जलते थे, पहाड़ी रास्ते पर दुश्मन को शहर का रास्ता खोल देना चाहते। उनका मानना था कि राजा बदल गया तो हमारा दिन आ जाएगा, पर पहाड़ी पर ये 4 साथी तैयार खड़े थे। बाद राजा ने दरबार बुलाया। उन्होंने उन महामहिम सलाहकारों को भी बुलाया जो संकट आते ही अपने अपने घरों में दुख मनाने चले गए थे। राजा ने कहा, आज मैंने जाना, साथी वो नहीं जो आराम की मिठास बांटे, साथी वो है जो संकट की आंच सहे। उन्होंने चारों युवाओं को उच्च पद दिए, क्योंकि ये चारों खुद कोई बड़ी डिग्री या दौलत नहीं लाए, सिर्फ निष्ठा लाए थी। तभी से जैसे राजा हारने पर भी जीतता है, जब उसके पास ऐसे लोग हों, हम सब भी तय कर सकते हैं कि दोस्ती हो, नौकरी हो या परिवार। हम उनकी परख कैसे करें? बीज की गुणवत्ता मिट्टी के बाद दिखती है। ठीक वैसे ही इंसानी अच्छाई केवल समय काटता है दिखावे में। रुपहले चमकते लोग बारिश में जंग लग जाते हैं, पर पुराना सा लोहा भी जो सालों से भील चलती है, वो आखिर तक बिना। संक्षेप बताती है कि नेक कुल के लोग न तो शुरुआत में डरते हैं, न बीच में मुड़ते हैं, और न अंत में मुंह फेरते हैं। जो आपको शुरू में मिलता है वही आखिर तक बना रहे। यही सच्चा राजा और सच्चा साथी है। अगले बार जब आप कोई रिश्ता, काम या मौका चुने तो पहले उसकी नींव देखें। चमकने वाला कांच कभी कभी डांकट्टी बन जाता है, पर कोयले की खांची हुई लकड़ी रात दिन ता। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।